प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग मॉडल सेट की कड़ी में चल रहे थे। मॉडल सेट की कड़ी अगली कड़ी है जो अभी आप लोगों के सामने है। यह लगभग तीसरा माना जाएगा, तीसरी कड़ी है ये। दो इससे पहले हो चुका है, तीसरा सेट यह चल रहा है। तो इस तरह हम लोग पाठ शुरुआत करते हैं, मॉडल सेट का अभ्यास। तो यह आप देख रहे हैं, हम लोगों की परीक्षा के लिए यह सब सेट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो इसका उत्तर आप देख रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद होगा, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। उन्होंने गांधी जी के चमत्कार की कथा लिखी थी। तो बी हो जाएगा। इसके बाद जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? जयप्रकाश बाबू की पत्नी का नाम प्रभावती। ए हो जाएगा। करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? आपने पढ़ा होगा, करबक पाठ काव्य का यह पहला पाठ है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ पर आप देख रहे हैं जायसी। डी हो जाएगा। सूरदास किस भाषा के कवि हुए? तो सूरदास के विषय में आप जानते हैं, सूरदास ब्रजभाषा के कवि हुए। बी हो जाएगा। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण हैं। तो आप यहाँ पर भूषण देखिए। सी हो जाएगा। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? सिपाही की माँ पाठ के रचयिता आप यहाँ पर देख लीजिए, डी में मोहन राकेश है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है मकुंदी देवी और छोटनलाल। आप ए में देख रहे हैं, सही है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? ये आप देख रहे हैं, 28 सितंबर 1907। 28 सितंबर 1907। बी हो जाएगा। सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। बी आप देख रहे हैं। धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? धांगर शब्द का ओराव भाषा में अर्थ भारे का मजदूर है। सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य बी आप देख रहे हैं, कामायनी। बी है कामायनी। कामायनी सही होगा। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन हुए? तो तुमुल कोलाहल कलह शीर्षक कविता के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। ए हो जाएगा। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? उसका उत्तर आप देख रहे हैं, कांगो अफ्रीका में। अफ्रीका के रहने वाले हेनरी लोपेज हुए। तो डी हो जाएगा। कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी? कवि भूषण को भूषण उपाधि रुद्र शाह ने दी। सी में आप देख रहे हैं, राजा रुद्र शाह। अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक व्यंग्यात्मक कविता है। आपने पढ़ा होगा अधिनायक कविता, रघुवीर सहाय की कविता है, वह व्यंग प्रधान कविता है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर होगा। सी आप देख रहे हैं। शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? भाषण जब होता है तो भाषण बोलने वाला होता है।
तो इसमें संभाषणकर्ता जे कृष्णमूर्ति होंगे। सी, मलयज का मूल नाम क्या है? मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव। ये हो जाएगा। प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? प्रगीत और समाज के विषय में आपने पढ़ा होगा, यह आलोचनात्मक निबंध है। या पहले तो दिमाग पर बैठाइए कि यह निबंध है। निबंध में किस प्रकार का निबंध? तो आलोचनात्मक निबंध। तो ये हो जाएगा। उसने कहा था कि लेखक कौन है? उसने कहा था कि लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आपने पढ़ा होगा। सी हो जाएगा। जूठन आत्मकथा है और उस आत्मकथा में लेखक के विद्यालय के हेडमास्टर की बात की गई है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम कलीराम। ये है। जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? जे कृष्णमूर्ति महामनीषी के रूप में जाने जाते हैं। ये हो जाएगा। गांधी जी की झोपड़ी किसने जला दी? एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी जला दी। ये हो जाएगा। भारत शब्द का विशेषण होगा भारतीय। ये हो जाएगा। जीव जंतु शब्द कौन समास है? आप इसका विग्रह पहले कर दीजिए। जीव जंतु का विग्रह होगा जीव और जंतु। तो ऐसी परिस्थिति में यह हो जाएगा और आने के कारण द्वंद्व समास। समास में हमेशा याद रखें कि विग्रह करने के बाद ही उसके भेद का निर्धारण करें। विग्रह यदि आपने कर लिया तो बहुत हद तक आप इसके सही सही भेद का चुनाव कर सकते हैं। जैसे जीव और जंतु, और जब ये दो पदों के बीच में आए तो समझना चाहिए कि द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व वहां पर देख लीजिए, डी में है। नीलांबर कौन समास है? नीलांबर, नीलांबर अंबर के पहले नीला लगा हुआ विशेषण, इसीलिए यह कर्मधारय हो जाएगा। ए, भरपेट कौन समास है? भरपेट शब्द पेट के पहले भर लगा हुआ अव्यय, तो इस तरह यह अव्यय भाव समास हो जाएगा। चिड़ीमार शब्द कौन समास है? चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया और मारने वाला दोनों के बीच को आ गया, कारक चिन्ह आ गया, इसीलिए यह तत्पुरुष है। जिसके सिर पर चंद्रमा है का एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द है, आप देख लीजिए, चंद्रशेखर। ये हो जाएगा। जिसके हाथ में चक्र है का एक शब्द क्या होगा? चक्रपाणी। तो डी हो जाएगा। गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द है दत्तक पुत्र। तो यहां पर आप देख लीजिए, बी हो जाएगा। आज भी कौन सी कहानी मील का पत्थर बनी हुई है? तो मील का पत्थर आज के दौर में भी उसने कहा था कहानी है। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, उसने कहा था पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद है, पुरुष जोर उत्तम। आप देख लीजिए, पुरुष जोर उत्तम कहाँ है? पुरुष जोर उत्तम ये है। सभा शब्द कौन लिंग है? सभा स्त्रीलिंग है, तो आप यहाँ पर स्त्रीलिंग भी देख लीजिए। जल शब्द कौन लिंग है? जल शब्द पुल्लिंग है। ये हो जाएगा। प्रगीत और समाज किस पुस्तक से उद्धृत है? प्रगीत और समाज वाद विवाद संवाद से उद्धृत है। ये हो जाएगा। चित्ररेखा किसकी रचना है? चित्ररेखा जायसी की रचना है। ये हो जाएगा। उपवन शब्द में उपसर्ग है कौन? उपसर्ग है। बी हो जाएगा। कंकाल के रचनाकार का नाम क्या है? कंकाल उपन्यास है। याद रहे कि जयशंकर प्रसाद ने लगभग 3 उपन्यासों को लिखा। लगभग इसलिए कहा गया कि 2 उपन्यासों को तो उन्होंने पूरा किया, एक उपन्यास को उन्होंने अधूरा ही छोड़ दिया। जैसे कंकाल तितली, ये दोनों पूरा कर दिया। इरावती को आधा लिखा और आधा उनके पुत्र ने पूरा किया, इसीलिए मैंने लगभग 3 कह दिया। वैसे इरावती के लेखक के रूप में जयशंकर प्रसाद का ही नाम आता है। तो इस तरह आपने जान लिया कंकाल के रचनाकार का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद। सुकर्म शब्द में उपसर्ग है। सु
ये देख रहे हैं प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है, इत प्रत्यय ए हो जाएगा। पठनीय शब्द में प्रत्यय है, ये प्रत्यय हो जाएगा, ये हो जाएगा। रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या है? रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय था, वे पेशे से शिक्षक थे, तो ये हो जाएगा। दुर्गम शब्द का विलोम होगा सुगम, एकदम आसान है, तो बी में आप देख रहे हैं सुगम। अनुकूल शब्द का विलोम प्रतिकूल हो जाएगा, यह भी बहुत आसान है, ये हो जाएगा। आरोही शब्द का विलोम होगा, आरोही शब्द का विलोम होता है अवरोही। आरोही का मतलब होता है नीचे से ऊपर चढ़ना, अवरोही का अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना, तो आरोही का विलोम अवरोही हो जाएगा। विराग शब्द का विलोम होगा, विराग शब्द का विलोम राग होता है। वैसे कहीं कहीं पर अनुराग शब्द का भी प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन ये बढ़िया नहीं है, इसके लिए बढ़िया शब्द होगा राग शब्द, राग विराग। आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत प्यारा होना। आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रिय होना सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो आप जान लीजिए, सबसे पहले तो इसको मानिए निबंध है, और निबंध के अंतर्गत कौन है? तो ललित निबंध है, तो डी में आप टिक मार्क करेंगे, डी होगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? उनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था, डी आप देख रहे हैं। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृति के 4 अध्याय पर, आप यहाँ पर देख लें, ए में ही है संस्कृति के 4 अध्याय। 4 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है? तो यह रोज कहानी की पंक्ति है, तो रोज आप देख रहे हैं ए में है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है? यह शिक्षा पाठ की उक्ति है, आप देख रहे हैं सी में शिक्षा पाठ है। परंपराशील नाट्य किसने लिखा? परंपराशील नाट्य जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा, आप यहाँ पर देख रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर, ये हो जाएगा। सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा शब्द ध्यान रहे समूहवाचक संज्ञा है, ये हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ है? ज्ञानेंद्र पति का वर्तमान में निवास बनारस है, लेकिन ध्यान रहे उनका जन्म आज के झारखंड गोड्डा पथरगामा में हुआ था, लेकिन अब वो बनारस में रहने लगे हैं, तो यहाँ पर वाराणसी आपको होगा बी। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म 1950 में हुआ था, ये हो जाएगा। ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ, ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ होगा क्रोध प्रकट करना। खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ गुस्सा पचा जाना, खून का घूंट पीना, गुस्सा पचा जाना, बी हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं? ये सब बहुत आसान है, लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। काल के 3 भेद होते हैं, आपने पढ़ा होगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इस तरह से काल के भेदों को पढ़ा है, 3 होंगे। सी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, ये आलोचनात्मक किताब है। आप जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आत्मकथा भी लिखा, कहानियाँ भी लिखी, और फिर कविता भी लिखी, और एक आलोचनात्मक किताब भी लिखा, और वही है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। जो सब कुछ जानता हो का एक शब्द क्या होगा? स्वाभाविक रूप से सर्वज्ञ होगा, बी। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द क्या होगा? आस्तिक। आप जानते हैं कि ईश्वर विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है, नहीं रखने वाला नास्तिक हो जाता है।
प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? उषा कविता है। ए में ही आप देख रहे हैं इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है, इति जोर आदि। आप यहाँ पर देख लीजिए इति जोर आदि कहाँ है? बी में, तो बी हो जाएगा। गायक शब्द का संधि विच्छेद, गई जोर अक, गायक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बी हो जाएगा। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद, परम जोर अर्थ, ये हो जाएगा। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद, विद्याजोर अर्थी। आप देख लीजिए विद्याजोर अर्थी कहाँ पर है? तो बी में। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो आप जायसी देख रहे हैं। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य। आप देख रहे हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य, सी हो जाएगा। तुलसीदास ने कितने वर्षों तक अध्ययन किया? कहा जाता है कि 16 वर्षों तक उन्होंने बनारस में शेष सनातन दास के साथ रहकर अध्ययन किया। तो 16 इसमें हो जाएगा भी। भगत विमुख जे धर्म सौ सब अधर्म करि गाय, किस कवि ने कहा? तो ये नाभादास ने कहा है कबीरदास के संदर्भ में। तो सी हो जाएगा। भूषण की भाषा कौन थी? भूषण की भाषा ब्रजभाषा थी। आप यहाँ ब्रजभाषा ए में देख रहे हैं। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद। आप यहाँ पर ए में देख रहे हैं। किसकी रचना है? आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यह पुत्र वियोग शीर्षक कविता से। और पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सी हो जाएगा। निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? आप देख रहे हैं कि आप लोगों को जितनी सारी कविताएं दी गई उन्हीं में से ऑप्शन है। तो जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। तो बी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का मूल वास कहाँ था? अशोक वाजपेयी का मूल वास सागर मध्य प्रदेश। ए हो जाएगा। मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? आपको पिछले वर्ग में भी बताया गया था। ता, पन, हट, बट, आई, अब इत्यादि यदि प्रत्यय लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि वह भाववाचक ही होगा। तो मित्रता आपको भाववाचक भी हो जाएगा। चतुरानन शब्द कौन समास है? चतुरानन कहा जाता है ब्रह्मा जी को। कत चतुरानन मरि मरि जावत न तू अवसाना, विद्यापति ने कहा। तो इसी तरह चतुरानन बहुव्रीहि समास होगा। वैसे चार आनन वाला को हम जब कहेंगे तो वह आपको द्विगु के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन यह आएगा नहीं। आ सकता है, आएगा, दोनों में अंतर होता है। यह बहुव्रीहि ही होगा, ये ध्यान रहे। हम कितनों कुछ कर लेंगे, इसको हम नहीं कर सकते। हाँ, चतुर्भुज यदि हमको कहा जाता है तो दोनों हो सकता है। चतुर्भुज ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, और चार भुजाओं वाली आकृति के गणित में जो किया जाता है उसको भी किया जाता है। तो वहाँ पर वह द्विगु का उदाहरण हो सकता है, लेकिन चतुरानन जब भी होगा तो बहुव्रीहि ही होगा। रोग पीड़ित शब्द कौन समास है? रोग से पीड़ित। आप देख रहे हैं से आ गया, तो जो ही से आया तो वह तत्पुरुष हो जाएगा। आयात शब्द का विलोम, आयात शब्द का विलोम निर्यात होगा। सी। नास्तिक शब्द का विलोम आस्तिक होगा। ए। उमस शब्द का विलोम ठंडक हो जाएगा। उमस का अर्थ होता है गर्मी तो उमस शब्द का विलोम ठंडक हो जाएगा। ए। गरीब शब्द का विलोम अमीर। यह शब्द तो बहुत बोलचाल का शब्द है। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य।
तो ए हो जाएगा। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है बस में कर लेना, तो डी हो जाएगा। हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ होगा हंसी खेल साधारण काम समझना, तो सी हो जाएगा। बीजक के कवि का नाम क्या, तो बीजक के कवि का नाम कबीरदास। आप यहां पर ए में देख रहे हैं कबीरदास। तिरंगा शब्द कौन समास है, आप रंग में 3 देख रहे हैं, संख्यावाचक है, इसीलिए यह द्विगु समास होगा। तो ए हो जाएगा। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ, तो 1925 आप सी में देख रहे हैं। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो नामवर सिंह। नामवर सिंह यहाँ देखिए ए में। जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है, महाकाव्य है, जिसमें पद्मावती, रत्नसेन, हीरामन तोता इत्यादि की चर्चा की गई है, और उस पद्मावती पर आधारित एक फिल्म भी बनी है जिसका बहुत सारा अंश पद्मावत नामक महाकाव्य से उद्धृत है। खैर वो अलग मुद्दा है। आप यहाँ पर इतना ही याद रखिए कि जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम पद्मावत, जैसे तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम रामचरितमानस, उसी तरह जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम पद्मावत। ये हो जाएगा। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे, नामवर सिंह आलोचना नामक पत्रिका के संपादक रहे, तो आप देख रहे हैं सी में हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। उसके लिए एक पंक्ति है। सूर सूर तुलसी शशि उद्गन के सब दास, और कवि खदोत सम जहता करत प्रकाश। इसका अर्थ हुआ सूर सूर अर्थात सूर सूर्य है, सूर कहते हैं सूर्य को भी, तो सूर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सूर्य के समान है। तुलसी शशि और तुलसीदास चांद के तरह है। उद्गन के शब्दास रीतिकाल के एक बहुत बड़े कवि हुए जो रात में अंधेरी रात में चकचक करने वाले उद्गन पतंगे की तरह का एक कीड़ा होता है, उसको कहा गया। तो उद्गन नहीं, एक मिनट, उद्गन कहते हैं तारे को, तो तारे के समान केशवदास है, उद्गन केशवदास। और कवि खदोत्सम, खदोत कहते हैं रात में उड़ने वाले पक्षी को, तो उस पक्षी कहते हैं कीड़े पतंग, पतंग की तरह कीड़े की तरह भक 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 करते हुए जो कीड़ा उड़ता रहता है उसी को खद्योत कहा गया है। तो और कवि इसी की तरह है, उद्गन केशवदास और कवि खदोत सम जहता करत प्रकाश। तो इस पंक्ति को सुनाने का तात्पर्य है कि हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है और चंद्रमा तुलसीदास को कहा जाता है। तो आपने सूरदास को चिन्हित कर लिया। बी, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ होगा। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ होता है कम देना, आवश्यकता से बहुत कम देना, आवश्यकता से बहुत कम देना, अर्थात बी हो जाएगा। वैसे प्रसंग यदि बदल जाता है तो सी भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रसंग है कम देना इसका मतलब होता है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है, कान काटना मुहावरे का अर्थ होगा चतुर होना, या एक तरह से कह लिए मात देना हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप उत्तर लिख सकते हैं, चतुर होना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होगा अत्यंत प्रसन्नतापूर्ण जीवन जीना। बी हो जाएगा। नगर शब्द का विशेषण होगा, नगर शब्द का विशेषण नगरीय होगा, ये हो जाएगा। और अंतिम आपका है रंग शब्द का विशेषण होगा रंगीन। तो इस तरह आपने देख लिया। और फिर यदि आपको इसका दूसरा खंड देखना है यानी विषयनिष्ठ, तो आप एटम बम में देखेंगे, उसमें आप देखेंगे आपको सबको मिल जाएगा। और एक चीज ध्यान रहे कि मॉडर्न
स्टडी कोचिंग सेंटर का अपना एक मोनोलॉग बना है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। यह असली यत का सबसे बड़ा सबूत है, तो इस तरह इसको आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे दिन, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।